दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल कपिल देव 2640 के नाम से यूट्यूब पर रजिस्टर्ड है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हम आपको एक सच्ची घटना से अवगत कराते हैं कि जिस तरह से कोई भी बच्चा या लड़की घर से गुस्से में निकल जाती है या कोई जरूरतों के लिए निकल जाती है, किसी गलत आदमी के हाथे चढ़ जाती है, इस तरह की घटनाओं से बचना चाहिए। हम समाज को प्रेरित करने का काम करते, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक राजस्थान की रहने वाली एक लड़की, वो दो बहन भाई थे। उसके माँ बाप के पास पैसे का अभाव था। पैसे के अभाव के चलते घर में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लड़की को स्कूल भेज दिया जाता, लड़के को काम पर भेजती। उसकी माँ कहती, बेटा कमा के लिया, कमाने से काम चलेगा, घर बैठने से काम नहीं चलेगा। तो फिर आगे क्या होता है कहानी के अंदर, उस लड़की का नाम होता है प्रियंका। प्रियंका को जब पता चलता है इन बातों की, भैया तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तो उसकी लड़का कहता है, भाई उसको, उसका जो भाई है वो कहता है आपकी सिस्टर को कि सिस्टर स्कूल जाने का तो ख्याल ही छोड़ दो, क्योंकि पैसे का बहुत ज्यादा भाव है, पिताजी इतने पैसे कमा नहीं रहे, घर की हालत माली है। तो इस तरह की जो बातें लड़का अपनी सिस्टर को कहता है तो उसको भी बहुत दुख आता है। तो फिर वो किसी एक अजनबी रास्ते से जाता है और वो उसको, उसकी भावनाओं को पढ़ लेता है। वो पहले से इस बारे में जानता था। वो कहता है कि प्रियंका आप उदास क्यों हो। प्रियंका ने आपकी सच्चाई और दास्तां, आपकी जो समस्या थी वो उसको बताई। वो उसको दिल्ली की गलियों के लिए प्रेरित करता जाने के लिए, आप 1000 से 2000 रुपये पर डे कमा सकते हो, आप महीने के 65,000 रुपये आप आराम से कमा सकते हो, आपका घर का गुजारा चल सकता है, पैसे वाले बन सकते हो। इस माध्यम से प्रेरित भी हो जाती है। अगले दिन फिर वो मिलता है तो वो उसको प्रेरित करने के साथ साथ उसको अपने साथ ही लेकर चला जाता है। इस माध्यम से हम आपको इस पूरी घटना के बारे में दर्शाते हैं और बताते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, समाज की जितनी भी लड़कियां हैं, गुस्से से, घर की समस्याओं से गलत कार्य की तरफ मत जाएं, ये समाज के लिए कलंक है। दिल्ली के कमला मार्केट थाना और जीबी रोड बहुत ही नामचीन जगह है, जो शाहजहां ने मुमताज की मौत के बाद बनवाई थी और उसने अपनी बेटी के साथ भी संभोग किया था, क्योंकि वो बहुत ही संभोग के मामले में उससे रुका नहीं गया और शैतान के रूप उसने धारण कर लिया। तो उसने फिर इस जो जीबी रोड जो का नाम रखा गया, ये उसी ने बनवाया था काफी ईस्वी पूर्व। तो वो लड़की कहती कि आप वहां किस काम के लिए हमें लेके जाओगे। वो कहता कोई नहीं, आपको घर का ही काम करना है। और वो उस व्यक्ति उसको ट्रेन के लिए सुबह रवाना कर देता है। वो ट्रेन के माध्यम से दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली की गलियों का उसको नहीं पता, पहली बार आई। दिल्ली से आगे फिर वो उसको गाड़ी में लेके जाता है और एक कोठी के ऊपर उसको 15 डेज के लिए सटे वहां करवा दिया जाता है और बताया जाता है कि आपको यहीं रहना, यही काम करना है। वो लमसम 1 लाख रुपए बेचकर उसको अपने गंतव्य की तरफ चल पड़ता है। उसको तो अपने पैसे से मतलब है। वही बात है भाई, बूढ़ा मरो या जवान मरो। अपने देहात में जो बात है कि बूढ़ा मरो या जवान मरो, हत्या ती काम, जो जलाद का काम है उसका वही काम है। उसने जो अपना काम था वो कर लिया, लेकिन लड़की चुगल में फंसती जाती है। धीरे धीरे आगे की जो कहानी हम आपको बताते हैं। वो लड़की 15 दिनों के बाद, जाना तो उसको वहीं था जहां जाना चाहिए था, लेकिन पहले उसको भेजा नहीं गया। उसकी उम्र नादान थी, वो 15-16 साल की, 17 साल के लगभग करीब उम्र है, ये सच्चाई है। और वो फिर उसको कोठे के ऊपर भेज दिया जाता है जीबी रोड पे। कोठे का नंबर हमें मालूम नहीं, बहुत सारे कोठे हैं, वहां उसको भेज दिया जाता है। किसी पे जाओ सभी का इक्वल है, वहां काम एक ही है। तो वहां भेजने के बाद उसको दो सुबह जो लड़कियां अपना काम शुरू कर देती हैं, वहां का जो व्यवसाय है, जिस तरह से हम बाजार में जाते हैं, बरवाड़ा में जाते हैं, शहर में जाते हैं, सुबह लोग दुकानें खोलते हैं, अपने झाड़ू पोंछा करते हैं, सफाइयां करते हैं, छिड़का करते हैं, उसी तरह से वहां लड़कियों का काम अपना डेंटिंग पेंटिंग करना और ग्राहकों को सेटिस्फेक्शन करना, उन्होंने अपना कार्य शुरू कर देती हैं। और वो इस मामले को देखकर चकित रह जाती है
कि ये कहाँ आ गई। तो इस तरह का जो मामला आगे घटता है, फिर उसको क्या करते हैं, उसको एक नग्न आदमी के गोड्डों में डाल दिया जाता है। वो रोने लग जाती है, वो इस कार्य से मना कर देती है, लेकिन जाएगी कहाँ? वहां पर तो वो चुगल में फंस चुकी है, निकलने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि उसके जो पैसे बांट के गया उन्होंने पैसे दे रखे। वो 2-3 दिन इस तरह का कार्य होता रहता है, और जब भी वह जिस भी रूम में जाती है, सभी में इस तरह के नग्न कार्य होते हैं। वहां पर काम ही ऐसा है, तो काम ही यही होगा। तो वो रोने पीटने लग जाती है, तो फिर उसकी चलेगी कहाँ, क्योंकि वो अकेली है। वहां पर उसका कोई परिवार थोड़े, कोई समाज थोड़े कि उसको बचाने के लिए आ जाएगा। उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। वह काम ही है, तो समझाना काम उनका फर्ज है, पैसे ले रखे भाई, अपने पैसे वसूल करेंगे। तो फिर वो 2-3 दिन के बाद उसको ड्रग्स, नशे के टिक्के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ताकि ये इस मामले में ढल सके। जिस दिन उसको नशे के टिक्के ड्रग्स दिए गए, तो उसको 40 ग्राहकों तक परोस दिया जाता है। उसको पता भी नहीं चलता, सिर्फ उसको यही पता चलता है कि आप करने क्या लग रहे हो, ड्रग्स के नशे के माध्यम से। फिर 3 दिनों तक उसका शरीर काम नहीं करता, बुखार हो जाता है, क्योंकि वो बच्ची थी, उसको कभी ऐसे काम किए नहीं थे। तो करते करते फिर आगे क्या होता है, उसको डेली इसी काम में, रूटीन में तब्दील होना पड़ता है। जब वो इसका विरोध करती है, भागने की कोशिश करती है, तो वहां मारने कूटने वाले बहुत होते हैं। कभी उसको 20 ग्राहकों से, कभी 30 ग्राहकों से, कभी 100 ग्राहकों से, इस तरह उसे परोसा जाता है। डेली उसके साथ ये गलत काम होता है। और इस पीड़ा को एक औरत ही समझ सकती है कि वो मर्द को खुश करने के लिए क्या क्या कार्य करती है, कितने दुख झेलती है, कितने उसको नोचा जाता है। खुशियां एक जगह होती, 100 जगह नहीं होती। उसके साथ तो डेली ऐसा काम होता रहा। तो वो दुर्भाग्यवश कुछ समय के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है, 2.5-3 महीने की प्रेग्नेंट। तब वहां उसके जो डिपार्टमेंट वाले हैं, जो मैनेजर है, उसके जो कमेटी के मेंबर हैं, उनको पता चलता है कि ये तो प्रियंका तो प्रेग्नेंट हो गई। तो फिर उसको मारा कूटा जाता है, धमकाया जाता है कि आपने करिए कैसे किया, हम तो यहाँ सेफ्टी करते हैं, सेफ्टी देते हैं, आपने कर कैसे दिया। तो फिर वो ऐसे करते करते अपने बच्चे को, लड़के को जन्म दे देती है, और वो लड़का मंद बुद्धि का होता है। आगे फिर 1-1.5 साल तक उसके साथ यही कार्य होता रहा। बच्चे को जन्म दे दिया, वह घर जाने की तो उम्मीद ही भूल गई कि आप कभी घर भी जाओगे नहीं, क्योंकि उसके जाने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं था, उसको बेचा गया था। तो उसका लड़का मंदबुद्धि का होता है, जब भी वो कोई ग्राहक आता है, वो बेचारा वहां चला जाता है, उसको थप्पड़ मारकर वहां निकाल दिया जाता है। उसकी आत्मा दिन रात रोना शुरू कर देती है। वो बहुत ही पीड़ित और परेशान हो जाती है इस मामले में कि हम ये कहाँ फंसा दिए उस आदमी ने। तो फिर आगे कुछ समय के बाद उसकी मुलाकात एक लेडी इंस्पेक्टर, जो कमला मार्केट का, वहाँ जीबी रोड के पास में एक थाना है, कमला मार्केट के नाम से थाना है, वहां पर एक लेडी इंस्पेक्टर की वहां पोस्टिंग आती है। और वो लेडी इंस्पेक्टर एक बार रात को जब उनका टाइम ऑफ हो जाता है, वो देखने लग जाती है, वो बिल्कुल सामने, एज इट इज सामने थाना है, वो देखने लग जाती है कि इस कोठे के अंदर अब तक क्यों नहीं सोई औरतें। वो वहां ऊपर चली जाती है और उसकी पीड़ा और दुख को सुनती है, प्रियंका के दुख और पीड़ा को, तो भावुक हो जाती है, रोने लग जाती है। उस लेडी इंस्पेक्टर ने उसको क्या किया, वहां से निकालने की वहां को कोशिश की। उनको कौशल का रोजगार में कन्वर्ट किया गया। जो CWC एक चाइल्ड, दिल्ली के अंदर जो बच्चों की केयर का एक महकमा है, उसका लड़के को वहां छोड़ दिया गया। मंदबुद्धि का लड़का था, वहां उसकी केयर होनी शुरू हो गई और उसको रोजगार के लिए प्रेरित किया। लेकिन प्रियंका कहती है कि मुझे रोजगार कौन मिलेगा, मैं तो एक वेश्या हूं, इस कोठे से आई हूं, मुझे रोजगार मिलने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। तो प्रियंका को वो लेडी इंस्पेक्टर, लेडी सिंघम जो बनकर आई थी, वो उसको 1-2 को और भी लेके आती है, जो जाना चाहती है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रशासन के पास हिदायत होती है कि इनको रोकने का, जबरदस्ती आप इनके साथ नहीं कर सकते। तो प्रियंका को 1-2 साथ में लेके आती है। कोई मेहंदी का कार्य सीखती है, कोई कुछ कार्य सीखती है, कोई टेलर का काम सीखती है। कौशल रोजगार के अंदर उनको भेज दिया जाता है। कुछ समय के बाद उसका रोजगार स्थापित हो जाता है और वो फिर पैसे के लिए घर जाने की कोशिश करती। उसके पास पैसे नहीं थे, तो रोजगार उसने शुरू किया। 10-20 रुपए उसने घर पर, जो भी 10,000 20,000 रुपए देने शुरू किए। एक बार लॉकडाउन जब
2020 के अंदर आता है, फिर यही त्रासदी हो जाती है। फिर वो रोजगार के लिए कहीं ना कहीं भटकती फिरती है, तो घर वाले उससे पैसा मांगते हैं, तो फिर वो इस माध्यम से अपना कोई वह गलत काम ना करे, उसने कहीं किसी के झाड़ू पोंछा काम करना शुरू कर दिया और अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर घर वालों को, उसकी माँ बाप को पैसे भेजती रही। और मेरा समाज से ये प्रेरणा और प्रार्थना है कि जो भी लड़कियां, चाहे वो देश में पढ़े चाहे विदेश में पढ़े, चाहे अपनी धरती पर पढ़े चाहे बाहर की धरती पर पढ़े, पर गलत कार्य के लिए, पैसे के लिए, गलत काम के लिए किसी अजनबी के बहकावे में मत आए, क्योंकि अजनबी का काम होता है अपना काम करना, करया और बाहर चलो। जिस तरह से प्रियंका को बेचा गया, उसके साथ इतना टाइम तक बुरा व्यवहार हुआ, वो इस काम के लायक नहीं थी, पर मजबूरी थी, उसके नसीब में लिखा था, या ये कहीं नसीब में लिखा था, या हम कुछ भी कहें। लेकिन जितनी भी हमारी बहनें सुन रही हैं हमारी वीडियो के माध्यम से, मेरा सभी से एक प्रार्थना है कि किसी भी गलत अजनबी के साथ, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, प्लेन में, जिस भी आप माध्यम से आप ट्रैवल कर रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, आप उसके बहकावे में मत आए। ये हमारा आपसे अनुरोध है, क्योंकि वो अजनबी आपको अपने स्वार्थ के लिए कहीं पर भी परोस सकता है, आपकी जिंदगी को तबाह कर सकता है। जितने भी मेरे YouTube के साथी हैं, हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो संदेश है समाज के लिए। ये मत समझो ये सच्ची घटनाएं जो बीती हुई हैं, वह आप बीतने के बाद पता मत लगाओ, समाज से शिक्षा लो, प्रेरणा लो। हम इतनी लंबी उम्र के कोई भी नहीं कि जो 500-700 साल जिएगा, ये सारे एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर करे। हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है, जितने यूट्यूब के साथी और जो फेसबुक पर हम इसको वीडियो को अपलोड करेंगे, यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, सभी हमारे दर्शक साथी इसको शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये आपका चैनल हमारा नहीं है। समाज को संदेश देने का काम हम जो कर रहे हैं, ये हम सबका काम है। आपका काम शेयर करना है, हमारा काम आपके लिए जितने भी तथ्य, जितनी भी घटनाएं घटी हैं, समाज को प्रेरित करने के लिए हम इनको कलेक्शन करेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। जय जवान जय किसान साथियों। और जो गर्मी का मौसम बना हुआ है, इसके लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो जाए। और कल हिमाचल के अंदर इतनी बारिश हुई कि जिसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। एसबीआई की बिल्डिंग, 2-4 बैंक और भी थे जो भूस्खलन के माध्यम से वो नीचे दब गए। बाकी जान माल का नुकसान हुआ, जान की बचत हो गई। हम परमात्मा से ये दुआ करते हैं कि जो क्षेत्रीय फल है, जो जितना भी मैदानी इलाका है, वहां पर ही बारिश करे। पहाड़ों में तो बहुत ज्यादा बारिश होती है। सभी दर्शक साथियों से मेरा अनुरोध है कि वृक्ष लगाएं, वृक्ष ही बारिश का माध्यम है। जय जवान जय किसान साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।